Hello student, I hope you all fit and fine at your home. Today I am going to teach you your exercise 74. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 74 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 तक क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आज उसके हम रिमेनिंग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पिक द रेक्टेंगल्स एंड द स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें पहचानना है आपका कि कौन सा फिगर रेक्टेंगल्स है और कौन सा फिगर स्क्वायर है। तो आपको प्रॉपर्टीज भी बताया था ना, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, जिसके अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो। और स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसके चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये कौन सा फिगर होगा, स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये देखिए इसके अपोजिट साइड ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड जिसके होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो ये आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसी तरह ये देखिए इसके अपोजिट साइड क्या है, ये भी रेक्टेंगल है और इसके चारों साइड इक्वल है, क्या है, स्क्वायर है। तो इसको फिगर बना के फिर आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग ए रेक्टेंगल इज। तो रेक्टेंगल कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, 4। देखिए 1 2 3 4। द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर इज। तो अभी पढ़े थे स्क्वायर में कितने वर्टिसेस होते हैं, 4। तो देखिए 1 2 3 4। इन ए रेक्टेंगल ईच एंगल इज ए डैश एंगल। रेक्टेंगल के प्रत्येक एंगल आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल या राइट एंगल की जगह पे हम 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट एंगल हो जाएगा। इन ए स्क्वायर ऑल द साइड्स आर। स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द टेबल। ये टेबल दिया है, ये फिगर दिया है 1 2 3 4 5 फिगर दिया है और इस फिगर के अकॉर्डिंग इस टेबल को क्या करना है, फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये टेबल हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का ये टेबल, 3 का ये, 4 और ये 5। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो फर्स्ट फिगर में कितना नंबर ऑफ सेगमेंट है, 1 2 3। तो 3 लिखा हुआ है, वो सही है। नंबर ऑफ वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस होते हैं, तो 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। नंबर ऑफ एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल कितने होंगे, 1 2 एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि जब एक 90 डिग्री का हो गया तो दोनों जो एंगल होंगे 90 डिग्री से क्या होंगे, कम ही होंगे, इसलिए 2। नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल तो होंगे नहीं, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल कब हो सकते हैं, जब उसमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो यहाँ तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इसमें एक भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होंगे, तो 0 लिख देंगे। नंबर ऑफ राइट एंगल, तो कितने राइट एंगल है, तो 1 दिख रहा है, तो 1 लिख देंगे। अब 2 को देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 1 2 3 4। नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 4 दिया है। नंबर ऑफ एक्यूट एंगल, तो इसमें तो एक भी एक्यूट एंगल नहीं है, क्योंकि सब एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, जबकि इसमें चारों एंगल जो दिख रहे हैं 90 डिग्री हो, तो 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो कोई भी 90 डिग्री से ज़्यादा है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ राइट एंगल, तो कितने राइट एंगल है, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। थर्ड, अब नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 1 2 3 4। नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 4। नंबर ऑफ एक्यूट एंगल, सब 99 डिग्री है, तो 0। नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, सब 90 डिग्री है, तो ऑब्ट्यूज एंगल इसमें भी नहीं है, 0। और नंबर ऑफ राइट एंगल, तो 1 2 3 4 दिया हुआ है। ये देखते हैं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 1 2 3 4। नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ एक्यूट एंगल 1 2 3। नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, तो एक भी नहीं है, 0।
नंबर ऑफ राइट एंगल, इसमें एक भी राइट एंगल नहीं होगा, 0। कितने लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4। कितने वर्टिसेस, 1 2 3 4। एक्यूट एंगल, तो 2 एक्यूट एंगल होंगे इसमें। नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल भी इसमें 2 होंगे। नंबर ऑफ राइट एंगल, तो एक भी राइट एंगल नहीं होगा। तो इस तरह टेबल को क्या कर लेंगे, बना के फिल कर लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन ऑल इन द एडजॉइनिंग फिगर। इसमें कितने टोटल रेक्टेंगल बन रहे हैं वो आपको फाइंड करना है। तो आंसर लिखेंगे, देखें ये 1 2 3 4, ये 4 हो गए, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 7, ठीक है, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। टोटल कितने हमारे दिख रहे हैं, 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 रेक्टेंगल इसमें बन रहे हैं। पैरेलल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जब कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, उसी को बोलते हैं हम पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जैसे ये देखिए, ये दो लाइन आपको दिख रहा है, ए बी और सी डी, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट मतलब काटेंगे नहीं। ये इधर से इधर बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये इधर से क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप के लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। अब सेकेंड, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन किसको होते हैं, जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे क्या करें, आपस में इंटरसेक्ट करें, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे देखिए ए बी और ये सी डी दो लाइन है ना, तो कहाँ पे पॉइंट ओ पे क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ऐसे कर रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। तो ये हो गया पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखते हैं परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन क्या होता है, टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ ईच ऑफ द एंगल्स फॉर्म व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट इज ए राइट एंगल। मतलब दो जो लाइन को हम तब परपेंडिकुलर एक दूसरे को कहेंगे जब उस पर एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पर 90 डिग्री का क्या होना चाहिए, एंगल बनना चाहिए। तो देखिए ये जो सी डी और ए बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और देखिए इस पर 90 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो जैसे हम कहेंगे कि ए बी, ये जो साइन है किसका, परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर सी डी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, इसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। अब देखते हैं सर्कल। सर्कल क्या है, तो लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दिख रहा है ना गोला, सर्कल में जैसे आपका कॉइन हो गया, ठीक है, ये क्या होता है, सर्कल शेप है। यू नो दैट इट इज ए सर्कल, ये क्या है, सर्कल है। इन द सर्कल देयर इज ए पॉइंट ओ फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज सेम। ओ जो है वो सर्कल का क्या है, सेंटर है। यहीं से सर्कल को क्या करते हैं, हम ड्रा करते हैं। जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सर्कल के क्या कहलाते हैं, रेडियस कहलाते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब सेंटर से जो पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्कल के रेडियस कहलाते हैं। जैसे ओ ए, ओ सी और ओ बी। एक और फिगर है, ये देख रहे हैं पी क्यू ए बी, ये क्या कहलाते हैं सर्कल के। तो जैसे लिखा है लेट पी क्यू बी 2 पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल के बाउंड्री पे 2 पॉइंट है पी क्यू। पी एंड क्यू को यहाँ जब एक ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा पी क्यू। द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल का कॉर्ड कहते हैं। ए बी इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए बी जो है, ये भी क्या है, सर्कल का कॉर्ड है ये जो, लेकिन इसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। सब सर्कल का सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो क्या, कौन होता है, डायमीटर होता है। बट द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल इज ऑन दिस कॉर्ड, द लेंथ ऑफ सच कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। जैसे ए बी है ना, ये
ये सर्कल का क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। ये जो लाइन होता है सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। रेडियस का हमारा क्या कहता है, 2 गुना होता है। ये डायमीटर जो है रेडियस का 2 गुना होता है। मतलब यहाँ ओ भी एक रेडियस है, ओ एक रेडियस है। जब दोनों मिल जाएंगे तो वही क्या कहलाते हैं, डायमीटर कहलाते हैं। ठीक है, तो ए बी सर्कल का डायमीटर है और पी क्यू क्या है, कॉर्ड है। डायमीटर हमेशा सर्कल के क्या होगा, सेंटर से ही होके जाएगा और सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ये क्यों नहीं डायमीटर है, इसलिए नहीं कि ये सर्कल के ना तो पॉइंट सेंटर से है और ना तो ये सर्कल को हाफ पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसलिए डायमीटर नहीं हुआ। ये क्या होगा, कॉर्ड होगा। ठीक है ना। और ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस। द होल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये जो है इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो इसको क्या बोलते हैं, हम किस नाम से जानते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को दूसरे वे में हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है ना। अब आते हैं एक्सरसाइज 55 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू स्ट्रेट लाइन मीट एट ए पॉइंट देन दे आर डैश लाइन। कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पे मिलते हो तो उसको कौन सा लाइन बोलते हैं, अभी हम पढ़े थे ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। बी देखते हैं, इफ टू स्ट्रेट लाइन नेवर मीट एट ए पॉइंट। दो स्ट्रेट लाइन हो कभी एक दूसरे से आपस में मिले नहीं, जैसे ये कभी एक दूसरे को आपस में मिलेंगे नहीं, तो इसको कौन सा बोलते हैं, पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे पैरेलल फिल करेंगे, पैरेलल लाइन। और इंटरसेक्ट लाइन एक कोई पॉइंट होता है जहाँ से दोनों लाइन क्या होते हैं, मिलते हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये फिगर दिख रहा है, ये सर्कल का क्या है, वो सेंटर है। फिल इन द ब्लैंक्स, और जो फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इस 2 का ये दिया है, ओ ए इज द डैश ऑफ द सर्कल। ओ ए क्या है सर्कल का, तो ये हमारा रेडियस है। तो यहाँ इसमें यहाँ पे रेडियस लिख दीजिएगा, रेडियस। सेंटर से और बाउंड्री पे जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो ये रेडियस हो गया। आर एस इज ए डैश ऑफ द सर्कल। आर एस अभी पढ़े थे कॉर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड। यहाँ कॉर्ड फिल कर दीजिएगा। बी सी इज ए डैश ऑफ द सर्कल। बी सी क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो यहाँ डायमीटर फिल कर देंगे। ठीक है। आता है नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द लाइन सेगमेंट इन द फिगर इज ए रेडियस इफ सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सी क्या है, सर्कल का सेंटर है, तो बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए सी ई ये रेडियस नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉइंट जो है सर्कल से बाहर है। ये सेंटर से है नहीं, ये भी नहीं हो सकता रेडियस। सी डी ये क्या हो सकता है, देखिए सेंटर और सर्कल पे है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो आंसर हमारा जाएगा बस सी डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द लाइन सेगमेंट इज द फिगर इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर पी। अगर सेंटर पी है तो आपको इसका क्या बताना है, डायमीटर बताना। डायमीटर बताया था ना, जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो ये काट रहा है लाइन, नहीं काट रहा है, ये भी इक्वल पार्ट्स में नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। लेकिन ई और एफ जो है वो सर्कल को देखिए हाफ हाफ पार्ट में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। तो यही उसका क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई एफ। तो फिगर बना के फिर आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ तक क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।